हेलो स्टूडेंट। आज हम करने वाले हैं कक्षा 12वीं गणित के इकाई 7 समाकलन के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। इन सूत्रों को लर्न करके हम समाकलन के जो भी क्वेश्चन आते हैं, सवाल आते हैं, उनको आसानी से हल कर सकते हैं। जिस तरह से हम अवकलन को दर्शाने के लिए d/dx का यूज़ करते थे, उसी प्रकार से हम अवकलन को दर्शाने के लिए इस तरह का चिन्ह और साथ में जिसके सापेक्ष समाकलन करना है वो डेरिवेटिव यहाँ लिखते हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे समाकलन xn dx। x की घात n का समाकलन क्या होता है, तो हमें याद रखना है इसका जो समाकलन होता है वो होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। जो अवकलन की प्रोसेस होती है और जो समाकलन की प्रोसेस होती है ये एक दूसरे के विपरीत होती है। हम बोल सकते हैं कि समाकलन का उल्टा अवकलन होता है और अवकलन का उल्टा समाकलन होता है। यहाँ पर अगला हम देखते हैं, समाकलन होगा करना है 1/x dx का। तो 1/x का समाकलन होता है log x। log x भी लिख सकते हैं और log ex भी लिख सकते हैं। अगला, यदि समाकलन करना है ex का, तो ex का होता है e की पावर x। ex का e की पावर x होता है। यदि समाकलन करना है a की पावर x का, तो a की पावर x का होता है a की पावर x अपॉन log e बेस में और a होता है a की पावर x का समाकलन होता है ax अपॉन log e a। और देखते हैं, अब समाकलन करना है साइन x का, तो साइन x का समाकलन होता है माइनस का कोस x। कोस x का समाकलन करना है तो कोस x का समाकलन होता है साइन x। अगला, सेक स्क्वायर x का समाकलन होता है टेन x। इसका होता है टेन x। आगे हम बढ़े तो कोसेक वर्ग x का समाकलन होता है माइनस का कोट x। आगे हम बढ़ें तो सेक x टेन x, तो सेक x और टेन x का समाकलन होता है सेक x। और कोसेक x इंटू कोट x का समाकलन होता है माइनस कोसेक x। हमने पहले अवकलन के सूत्र पढ़े थे, तो वहाँ पर अवकलन का सूत्र होता है साइन x का कोस x होता है, तो यहाँ पर कोस x का समाकलन साइन x हो गया। वहाँ हमने देखा कि कोस x का माइनस साइन x अवकलन होता है, तो यहाँ पर साइन x का समाकलन माइनस का कोस x हो गया। टेन x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर x, तो सेक स्क्वायर x का समाकलन होगा टेन x। कोट x का अवकलन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x, तो कोसेक स्क्वायर x का अवकलन हो गया माइनस कोट x। सेक x का अवकलन होता है सेक x टेन x। उल्टा करेंगे तो सेक x और टेन x का समाकलन हो जाएगा सेक x। इसी प्रकार से कोसेक x का अवकलन होता है कोस माइनस में कोसेक x कोट x, तो कोसेक x कोट x का समाकलन हो जाएगा माइनस का कोसेक x। इसके अलावा अन्य सूत्र पढ़ते हैं। और सूत्र आते हैं यहाँ पर, ये हमने देखे थे कि ये साइन इनवर्स x कोस इनवर्स x इनका अवकलन में ऐसा आता है। तो यहाँ पर दे रखा 1/√1 - x² dx। अब इसका जब अपन समाकलन करते हैं तो इसका आंसर आता है, या तो आ सकता है साइन इनवर्स x या आ सकता है माइनस का
कोस इन्वर्स एक्स, क्योंकि साइन इन्वर्स एक्स का अवकलन होता है 1/√1 - और कोस इन्वर्स एक्स का अवकलन होता है माइनस में 1/√1 - आगे समाकलन करना है 1/1 + x² का, तो इसका होता है समाकलन tan इन्वर्स x, या लिख सकते हैं माइनस का कोट इन्वर्स x। ये इसलिए आया क्योंकि tan इन्वर्स x का अवकलन होता है 1/1 + x² और कोट इन्वर्स x का अवकलन होता है -1/1 + x²। और देखें समाकलन करना 1/x × √x² - 1 का, तो इसका समाकलन होता है sec इन्वर्स x या कोसेक इन्वर्स x। ये इसलिए होता है क्योंकि sec इन्वर्स x का अवकलन होता है 1/x √x² - 1 और कोसेक इन्वर्स x का अवकलन होता है माइनस में 1/x √x² - 1। हमें याद रखना है कि इसका समाकलन सेक इन्वर्स x भी होता है और माइनस का कोसेक इन्वर्स x भी होता है। हमने अभी हल देखा कि अवकलन और समाकलन एक दूसरे की विपरीत प्रक्रिया होती है, तो इसलिए यदि d/dx यानी कि अवकलन करना हो किसी समाकलन फंक्शन का, तो हमें वापस से जो फलन दिया हुआ रहता है वो फलन प्राप्त हो जाता है, यानी कि हमें प्राप्त होगा इस स्थिति में f(x). तो याद रखना है कि d/dx यदि करना है समाकलन f(x) dx का, तो इसका हल होगा f(x). यदि समाकलन करना है किसी फलन के साथ किसी अचर फलन का, तो यहाँ पर भी जो अचर फलन होता है वो अवकलन के सूत्र की भांति कांस्टेंट बाहर निकल जाता है, तो ये भी उसी प्रकार से होगा। ये जो कांस्टेंट है c, ये बाहर आ जाएगा और जो समाकलन का चिन्ह है वो आ जाएगा इस f(x) के साथ, तो यानी कि समाकलन f(x) और dx, कांस्टेंट बाहर और समाकलन आ गया f(x) के साथ। इसे बोलते हैं योग और व्यवकलन का सूत्र। यदि दो फलन हैं f(1x) प्लस या माइनस f(2x), इन दोनों का समाकलन करना है तो प्लस होगा, तो जो d/dx है या समाकलन है ये दोनों का अलग अलग भी हम कर सकते हैं, व्यवकलन या घटाव दोनों का अलग अलग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो सकता है ऐसा, ये इस रूप में बदल जाएगा। समाकलन पहले हम कर देंगे f(1x) का dx, प्लस रहता है तो प्लस में आता है, माइनस होता है तो माइनस में आ जाता है। अगले फलन के साथ लिख देंगे समाकलन f(2x) dx। इस तरह से जब हम समाकलन कर देते हैं जो आंसर आता है उसे हम इस तरह से बता सकते हैं कि f(1x) प्लस का आंसर प्लस में, माइनस वाला आंसर माइनस में चिन्ह, माइनस f(2x)। इस तरह से हम समाकलन के सवालों को इन सूत्रों की सहायता से आसानी से हल कर सकते हैं।